फ़ोन पे हुआ था जो भी हुआ था। तो इसके बाद क्या है, फ़ोन पे क्या हो सकता है मैम, प्रपोजल ही तो हो सकता है, मिले वो थे ही नहीं। बारिश में ही आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, वो रोमांटिक माहौल रहा होगा, भीगे होठ तेरे, ये सब चीज़ तो नहीं ना। पहले तो भाई, ताकि कनेक्टिंग होने का मौका मिलेगा, इसके बाद एक अच्छे दोस्त, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप, फिर लिव इन रिलेशनशिप, इसके बाद फिर प्यार टकरार, और उसके बाद लास्ट में बिखराव। मेरा कुछ 10th कंप्लीट हुआ, 11-12 में गए, लड़कों का आपस में कनेक्टिंग शुरू, लव अफेयर, तमाम तरह की चीज़ें। जैसे ही उनकी मैच्योरिटी थोड़ी सी डेवलप हुई, तब जाके उनको लगता है कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत है, या फिर तमाम तरह की कुछ बातें वैसी होती है जिसको चलते कि इन सब चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। तो ये समय आपके भी लाइफ में कभी आया क्या? लव अफेयर, हाँ ऐसा हुआ था। नंबर एक्सचेंज हुए, बात होना स्टार्ट हुआ। बात होते होते मैं उनसे कभी फेस टू फेस उनको मैंने नहीं देखा था, और ना ही, सिर्फ उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। उनकी आवाज़ में एक खनक था। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। शक्ल हमने नहीं देखा, आप हमसे मिले नहीं, लाइकी से प्यार हुआ और यहाँ तक पहुँच। तो ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड आपसे फिजिकल हो तभी वो आपको प्यार करती है, अगर नहीं हो तो प्यार नहीं करती है, ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए। लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का आरोप बॉयज़ पे ही क्यों लगा देती हैं? फिजिकल होने में तो गर्ल्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हर लड़का गलत नहीं होता, लड़की गलत नहीं होती। तो मैं बस इतना कहूँगी कि लड़का हो चाहे लड़की, प्यार करो तो दिल से करो, ना चेहरे से करो और ना जिस्म से करो। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। ये गाना किसको समर्पित कर रहे हैं? मैं तो नहीं छोड़ना, मैं बहुत रोई थी उनके सामने कि आप मत जाइए मुझे छोड़ के और शादी कर लीजिए। यहाँ तक का मैटर था कि शादी। आप लोग इन्हें देख रहे हैं, और अगर आप लोग इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो प्लीज़ एक प्रपोजल आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए, मैं आपका सेटअप करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और एक अच्छा हमसफ़र की तलाश रहेगी आपको जो है, और मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला इंसान आपको प्रपोज मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने करियर पे फोकस कीजिए, और जब आपका करियर मिलेगा तो प्यार भी आपको मिलेगा। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। चलिए ठीक है, हुआ था, कब हुआ था भाई? यही सिंगिंग लाइन में थी, वो भी सिंगिंग लाइन में थे, नाम नहीं लूँगी, म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो ऐसे। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर से इनको प्यार हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जॉब तक करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब मुझे स्कूल पढ़ने जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर ये चीज़ अगर मेरे पापा अगर देख रहे हैं तो मैं इतना कहूँगी कि मिस यू पापा। दुनिया इनको जानती है, इनका नाम है स्वाति सिंह, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन अपने ही मुंह से कर दें। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप हैं कैसी? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस कृपा है आपकी, और आपकी छत्र छाया में पल और बढ़ रहे हैं। आपकी छत्र छाया हुई और हम यहाँ पे आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू के लिए आए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपना, मैं चाहता हूँ इंट्रोडक्शन दर्शक आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ अपना, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सिंगर कम और मॉडल ज़्यादा हूँ, और मेरा नाम स्वाति सिंह राजपूत है, और काफ़ी ऐसे एल्बम हैं जो मैं कर चुकी हूँ। मूवी में मैंने आइटम सॉन्ग भी किया है, और काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, लगभग 3 साल हो गए। कौन से मूवी में आपने आइटम सॉन्ग किया? दुर्लभ कश्यप मूवी है, हिंदी उसमें मैंने किया है आइटम सॉन्ग, आइटम नंबर। तो काफ़ी साल से कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? नेटिव प्लेस आपका? मैं प्रॉपर रहने वाली कुशीनगर की हूँ। कुशीनगर ज़िला के आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ से हूँ, लेकिन हम लोग रहे हैं बचपन से गोरखपुर में पले बड़े हैं। वहीं पे मैंने स्टडी अपना कंप्लीट किया, और वहीं से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और जॉब से ही मैं सिंगिंग लाइन में आई। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि अपने बिहार और यूपी में जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोगों के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जितने भी अभिभावक हैं, सब इस मानसिकता से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति जो उनकी थिंकिंग होती है थोड़ा सा लो होती है अदर स्टेट की अपेक्षा। बिहार और यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी अपने बच्चियों को घर से दूर इन सब चीज़ों में खास करके नहीं भेजना चाहता है। बहुत तरह की चीज़ें होती है, समाज उन्हें गलत दृष्टि से देखता है कि वो जाके डांस करने लगी, कहीं भी एक्ट कर रही है, गाना गा रही है, ये वो तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है वैसे पेरेंट्स को, और यही रीज़न रहता है कि अपने बच्चियों को इन सब चीज़ों से वो दूर रखते हैं। तो इस टाइप की बात आपके साथ भी हुई कभी, या फिर आपको सहमति मिल गई पेरेंट्स की ओर से? मेरे साथ भी बहुत हुआ। मुझे तो जॉब तक करने की इजाज़त नहीं थी, मतलब मुझे स्कूल पढ़ने जाने की भी इजाज़त नहीं थी, और मतलब
बहुत कुछ था। 11th-12th की जो पढ़ाई है वो भी मैंने नहीं की, मेरी जगह किसी और को बैठा दिया गया था। बहुत मेरा मन करता था आगे जाने का, पढ़ने का। क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं भी एक नेता की लड़की हूँ और नीतीश कुमार की पार्टी से वो नेता हैं, उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं की बेटी हूँ मैं। तो ऐसा होता है नेताओं के घर में, थोड़ा कुछ नेता होते हैं जो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को नहीं कहूँगी, लड़कों को तो बहुत जैसा कि ये बता रही हैं कि ये जदयू के एक नेता हैं, ये सुपुत्री हैं, और जाहिर सी बात है, बात नेता की नहीं मैं कर रहा हूँ, बात कोई भी हो। बिहार यूपी का जो परिवेश है ना, सबके जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने लड़कियों के प्रति इस सोच को लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें हुई होंगी या फिर कभी ऐसा लगा होगा कि लोग उन्हें किस दृष्टि से देखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो आपने इन चीज़ों को फेस करके, इन सब चीज़ों को सुन के, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए आपने अपना एंट्री भोजपुरी में ही क्यों कर दिया? अभी आपके साथ और भी सारा प्रोफेशन था। भोजपुरी में अच्छा, गाने में ही इंटरेस्ट, गाना में, मॉडलिंग में, इस टाइप की चीज़ों में है क्यों? उसके पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैशन डिज़ाइन है, यूपीएससी कंप्लीट करना है, बीपीएससी कंप्लीट करना है, यूपी का भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तमाम तरह की चीज़ें होती है। इन सब चीज़ों को आपने नहीं किया और आप सीधा आ गई मॉडलिंग में, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है मेरा, मैं पढ़ाई में कुछ अच्छी खास नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ 12th तक मैंने पढ़ाई की, उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं 12th के बाद से नहीं पढ़ी हूँ। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो मुझे उतना मन नहीं किया। मेरा बचपन से इसी में जाने का ही था। मैं स्कूल के टाइम से ही डांसिंग, सिंगिंग में बहुत बढ़ चढ़ के भाग। जैसा कि ये बता रही हैं कि स्कूल के ही टाइमिंग से इनकी डांसिंग, इनकी गायकी, हर कुछ जैसा कि ये बता रही हैं कि, तो आपको वो पहला दिन कौन सा था, वो क्षण क्या था जो आपने गुनगुनाया हो, कोई गाना, और अचानक से या फिर किसी के गाने को आपने फॉलो किया और वहाँ से आपको लगा कि नहीं भाई, मुझे कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी में जाना है, मॉडलिंग करना है, और नहीं तो आगे जाके एक गायिका बनना है? ये ख्याल आया कहाँ से? लता मंगेशकर जी का एक गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों। 26 जनवरी का दिन था, उस दिन मैंने ये गाना गाया था, और उस स्कूल में उस गाने की वजह से मुझे सारे टीचर लता मंगेशकर। ये मेरे वतन के लोगों एक मार्मिक सॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है, हर एज के लोग इस गाने को सुनते हैं, और जब गाना बजता है ना, तो एक राष्ट्रीयता की एक सुगंध उस गाने से निकल के आती है, और जो एक जज्बात निकल के सामने आता है, व्यक्तित्व के अंदर से जज्बात निकलता है, देशभक्ति का एक ओत प्रोत संदेश निकलता है लोगों के मन में। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना हो जाए जिस गाने से आप ने अपना प्रोफेशन भोजपुरी में बनाया। स्टार्टिंग से तो नहीं याद, लेकिन बीच में से मैं गाती हूँ। और ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। अद्भुत, अद्भुत। और ये वही गाना है, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वही गाना है जिस गाने से स्वाति का लाइफ टर्न ले लिया, और इस गाने का जो सम्मान मिला इनके स्कूल में, जैसा ये बता रही हैं, वहाँ से ये इस गायकी की ओर ही इनका माइंड पूरी तरह से केंद्रित हो गया, और आज स्वाति जो कि अभिनय की एक राज क्वीन के नाम से मशहूर है भोजपुरी में। इसके बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप तो बता रही हैं कि आपने +2 की पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई के ही क्रम में हालांकि उस समय जो एज होती है, थोड़ा सा टीन एज होता है, माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अभी का जो परिवेश है, लोग देख रहे हैं ना कि जैसे ही 10th कंप्लीट हुआ, 11-12 में गए, लड़कों का आपस में कनेक्टिंग शुरू, लव अफेयर, तमाम तरह की चीज़ें, जैसे ही उनकी मैच्योरिटी थोड़ी सी डेवलप हुई, तब जाके उनको लगता है कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं गलत है, या फिर तमाम तरह की कुछ बातें वैसी होती है जिसको चलते कि इन सब चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। तो ये समय आपके भी लाइफ में कभी आया क्या? पढ़ाई की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा समय तो नहीं आया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं पढ़ाई में, और सिंगिंग का जब से भूत सवार हुआ तो सिंगिंग से ही प्यार किया। उसके बाद पढ़ाई के बाद कोई ऐसा लव अफेयर वगैरह?
लव अफेयर, हाँ ऐसा हुआ था जब मैं देखिए ये भी हैं, वही तो मैं बोला कि कैसे बचेंगी, आज पकड़ी गई और देखिए कैसे मैं जाल बिछा और उस जाल में फंसी हैं। आज मैं इनसे पूछूंगा इनके पर्सनल चीज़ों को लेके। चलिए ठीक है, हुआ था, कब हुआ था भाई? यही सिंगिंग लाइन में ही थी, वो भी सिंगिंग लाइन में थे, नाम नहीं लूँगी, म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो ऐसे। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर से इनको प्यार हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद? तो इसके बाद क्या, मतलब ऐसे ही बातचीत चला 1 महीने तक, तो सिर्फ दोस्त की तरह ही बात हुआ। फिर हुआ कि दोस्त से ही एंट्री होता है। आजकल का जो परिवेश है ना मैम, इसके पहले लोग भाई बना लेते हैं और भाई के बाद फिर अच्छे फ्रेंड, सबसे पहले तो भाई, ताकि कनेक्टिंग होने का मौका मिलेगा, इसके बाद एक अच्छे दोस्त और उसके बाद फिर रिलेशनशिप, फिर लिव इन रिलेशनशिप, इसके बाद फिर प्यार, टकरार और उसके बाद लास्ट में बिखराव। मेरा कुछ अलग था। चलिए बता दीजिए। मेरा अलग था ये ऐसे, क्योंकि मैं उनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिली थी। उनसे बात ज़रूर होता था मेरा फ़ोन पे, लेकिन मैं ये लाइकी चलता था, मैं लाइकी से मिली थी उनसे। और वो मैं ऐसे ही सॉन्ग गा के डालती थी अपने आईडी पे, तो उन्होंने लाइक किया था और बोला कि मेरे स्टूडियो पे आके गाइए। तो ऐसे ही नंबर एक्सचेंज हुए, बात होना स्टार्ट हुआ। बात होते होते मैं उनसे कभी फेस टू फेस उनको मैंने नहीं देखा था, और ना ही, सिर्फ उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। उनकी आवाज़ में एक खनक था। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। शक्ल हमने नहीं देखा, आप हमसे मिले नहीं, लाइकी से प्यार हुआ और यहाँ तक पहुँच गए। आगे आइए अब। हाँ, तो बस ऐसे ही उनसे मतलब होने लगा, बात नहीं होती थी तो छटपटाहट, नहीं अब बात करना चाहिए इनसे। उधर से भी वही चीज़, इधर से भी वही चीज़। तो एक दिन था कि ऐसी बारिश बहुत हो रही थी, तो दोनों ने ही एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। फिर ऐसे कुछ टाइम तक, ज़्यादा रिलेशन नहीं चला। अच्छा, बारिश में ही आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया? वो रोमांटिक माहौल रहा होगा, भीगे होठ तेरे, ये सब चीज़ तो नहीं ना हुआ था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, फ़ोन पे हुआ था। अच्छा, फ़ोन पे ही आपने उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद? फ़ोन पे हुआ था जो भी हुआ था। तो इसके बाद क्या, फ़ोन पे क्या हो सकता है मैम, प्रपोजल ही तो हो सकता है, मिले वो थे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब फ़ोन पे ही बातचीत स्टार्ट हुई थी हम लोग। ख्वाबों का मंजिल बनना स्टार्ट हो गया है मैम। उन चीज़ों को याद करके आज भी देखिए, ये होता है सच्चा प्यार, और दिखता है इनके फेस पे, इनका फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, वो दिखाता है कि कोई था मेरे दिल में। अब अभी है कि नहीं, थोड़ा आगे चलेंगे। ज़्यादा रिलेशन नहीं चला, 6 महीने तक चला और ब्रेकअप हो गया। क्या रीज़न रहा? रीज़न कुछ था, पर्सनल रीज़न था, जो हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में मुझे नहीं लगता होना चाहिए। प्यार अगर जहाँ पे हो वहाँ पे मैं नहीं चाहती कि, मैं खुल के बोलती हूँ तो मैं खुल के बताऊँगी कि मैं नहीं ये चीज़ मानती कि अगर आपके और मेरे बीच में प्यार है, किसी की भी बात कर रही हूँ, अगर प्यार है तो ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड आपसे फिज़िकल हो तभी वो आपको प्यार करती है, अगर नहीं हो तो प्यार नहीं करती है। ऐसा नहीं आपको सोचना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और इसी की वजह से जो भी ब्रेक हुए आप लोग, ठीक है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात का आरोप बॉयज़ पे ही क्यों लगा देती हैं? फिजिकल होने में तो गर्ल्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हर किसी का नहीं रहता है, हर किसी का नहीं रहता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी भी सहमति होती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अक्सर ऐसे केस में लड़कों को फंसते देखा गया है। हमारे बहुत से ऐसे, मैं लड़कों को फंसा नहीं रही हूँ, लेकिन जो बात है, जो रियल है वो मैं बताऊँगी। और इसी की वजह से इग्नोर करना, मैसेज इग्नोर करना, कॉल। अच्छा, सामने से आया था? हाँ, कॉल इग्नोर करना, मैसेज इग्नोर करना, मतलब एक होता है ना। तो फिर उस टाइम आया कि फर्स्ट टाइम प्यार हुआ, उस टाइम मन में आया कि कभी भी मैसेज के थ्रू प्यार नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप दोनों का फाइनली ब्रेकअप हो गया। हाँ। और ब्रेकअप होने के बाद आपको लगा ना कि आपने सही किया ऐसा? मैं तो नहीं छोड़ना, मैं बहुत रोई थी उनके सामने कि आप मत जाइए मुझे छोड़ के, और शादी कर लीजिए। यहाँ तक का मैटर था कि शादी कर लीजिए। और कहीं कास्ट वास्ट का इशू रहा होगा? नहीं, मेरे कास्ट के थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो भी गोरखपुर से ही थे। वैलेंटाइन डे का समय आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ ना कि प्यार के ख्वाब को सजाइए ज़रूर, प्यार का महल बनाइए ज़रूर, लेकिन वो महल रेत का महल नहीं हो, वो एक सच्चे कंक्रीट पे, एक मजबूती के नींव पे खड़ा हो, न कि एक रेत का महल हो। रेत का महल ख्वाब में बना सकते हैं, हवा में बना सकते हैं, चांद तारे की बात हम सिर्फ सपनों में कर सकते हैं। जब बात हकीकत की आती है ना, तो यही होता है जिस दौर से आज स्वाति जी गुजर रही हैं। उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद
आपका भोजपुरी का इंडस्ट्री शुरू हुआ, आप उन सब चीज़ों से अपने आप को अभी तक दूर रखी, या फिर कभी ऐसा कोई और वाक़या हुआ? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने लगी तो अभी उनका कॉल और इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मुझसे फिर से रिलेशन में आ जाओ। तो एक हुआ कि नहीं, जब आप छोड़ के गए थे उस टाइम मुझे ज़रूरत थी, उस टाइम आप चले गए, अभी मैं ज़रूरत थी मतलब एक होता है ना, ज़रूरत थी मतलब ज़रूरत मतलब एक लड़कियां ज़रूरत के लिए प्यार करती है क्या? बात वो नहीं है। अच्छा, आपके साथ की ज़रूरत थी। बिल्कुल राइट। ज़रूरत थी। और किस चीज़ की? देखिए, मम्मी पापा तो है नहीं, अपना मैंने खुद का खर्चा खुद से ही उठाया है। कहीं ना कहीं इनको लगा कि इनके साथ वो हमसफ़र का साथ मिल जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि आप अगर हमारे साथ रिलेशनशिप में होंगे तो आपका साथ मिलेगा और हम दोनों एक अच्छे से किसी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। आप दोनों ने ये बनाया था क्योंकि वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और आप दोनों ने सोचा था कि आगे आपका करियर है, और आप लोगों ने इन सब चीज़ों को हटके और समझौता किया कि हम लोग रिलेशनशिप में आगे आएंगे और बढ़ेंगे। उनके साथ फिजिकल का प्रपोजल आया, आपने उसको ठुकरा दिया। ठुकराने के उपरांत वो आपसे ब्रेकअप हो गया आपका, और फिर से उन्होंने अपना प्रपोजल भेजा आपको कि आप फिर से रिलेशनशिप में आइए, और आपने मना कर दिया। ये तो हो गई आपकी बात। उसके बाद भोजपुरी में आपकी एंट्री होती है, एज ए मॉडल आप काम करती हैं, तमाम तरह के जितने भी सिंगर हैं उनके साथ आपको देखा गया है बड़े पर्दे पे। जैसे बता रही हैं कि आपने एक आइटम सॉन्ग भी किया है, वो भी आपने बताया। इसके बाद भोजपुरी में आपका पहला गाना, और किस गाने पे आपने एक्ट किया था? भोजपुरी में नहीं, मैंने हिंदी एल्बम से स्टार्ट किया था। हिंदी एल्बम में ये कवर सॉन्ग था, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार। थोड़ा सा हो। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। थोड़ा सा इसको लंबा। नहीं, लंबा नहीं। कोई बात नहीं, दूसरा एक और। अगर आप भोजपुरी नहीं गा सकती हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी ही सुनाई, क्योंकि मुझे आपकी सिंगिंग में दिखता है और हमें कहीं ना कहीं जनमानस को दिखाना है कि आप एक अच्छी गायिका बन सकती हैं। हो मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। हाँ, मिलने से डरता है दिल, इकरार हो न जाए। ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। जब बात आपने हिंदी सॉन्ग का कर ही दिया है तो हिंदी का एक बहुत ही गाना बजता था, तेरे नाम का, वो जो गाना तेरे नाम, ऐसा वो गाना थोड़ा सा अगर आपके जहन में हो तो। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। ये गाना किसको समर्पित कर रही हैं? खुद को। अच्छा, खुद को। चलिए, बचना चाहती हैं इन सब चीज़ों को लेके। इसके बाद आपका भोजपुरी का करियर चला, इन सब चीज़ों को लेके आप आगे आई, और अभी इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है मॉडलिंग के अलावा? मॉडलिंग के अलावा भी कोई प्लान ही नहीं है मेरा, अभी इसी लाइन में मेरे को कंटिन्यू करना है। आज आप पेरेंट्स के साथ हैं, पेरेंट्स से एक अच्छा बॉन्डिंग है? नहीं, बातचीत नहीं होती है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ा चीज़ आपने बता दिया कि आप पेरेंट्स से दूर होकर रह रही है। कहाँ तक सही है? सही तो नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता होगा ना कि हमारी बेटी कैसे रह रही है, वो लोग कांटेक्ट करते होंगे, शायद आप उनके फ़ोन को इग्नोरेंस करते होंगे, इस टाइप का? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब से मैंने घर छोड़ा तब से ऐसा कुछ भी नहीं वाक़या आया। आज अपने आप को भोजपुरी में आपने स्ट्रगल किया, आज के जो युवा वर्ग हैं उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं? वैलेंटाइन डे का समय आएगा, आपको जगह जगह गली मोहल्ले में, पार्क में अनमैरिड कपल दिख जाएगा रिलेशनशिप में रहते हुए। आप उनको क्या बताना चाहती हैं? आपके साथ जो वाक़या हुआ, वैसे सब चीज़ों को लेके आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बस इतना कहूँगी कि लड़का हो चाहे लड़की, प्यार करो तो दिल से करो, ना चेहरे से करो और ना जिस्म से करो। और जो दिल से प्यार होता है तो उसे ज़िंदगी भर निभाओ, बीच रास्ते में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और प्यार अगर फिर भी ऐसा कोई मैटर आता है, बहुत सारे लव बर्ड्स होते हैं जो लास्ट में ऐसा होता है मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट ही मत कीजिए। अगर आपने साथ थामा है तो आप लास्ट तक निभाइए
और मनाइए अपने लोगों को। लेकिन हाँ, ये भी बोलूँगी कि हर लड़का गलत नहीं होता, लड़की गलत नहीं होती, तो उसी तरह से दोनों ही को मैं बोलूँगी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए। बिल्कुल। और सब चीज़ मतलब इतना भी अंधा मत हो जाइए कि अभी आप सिंगल हैं, इस इंटरव्यू को कोई देख रहा हो और सामने से प्रपोज कर दिया कि बहुत अच्छा गाती हैं, एक अच्छा कैरियर है, हम सेट होना चाहते हैं उनके साथ लाइफ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, फिर अभी तक तो ऐसा कुछ आया मौका आप देंगी वैसे लोगों को? अगर इंसान अच्छा हो, आपको लगे कि नहीं हम इंटरव्यू को देख रहे हैं, स्वाति जी का इंटरव्यू हमने देखा, स्वाति जी बहुत ही अच्छी हैं, उनका विचार अच्छा है, उनका मनोभाव अच्छा है, उनकी मनोवृत्ति अच्छी है, इन सब चीज़ों को लेके आपके मन में ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आ गया क्या उनके लिए? शायद नहीं। लाइफ में एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है और हमसफ़र के साथ ही चीज़ों को हम आगे लेके कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी लाइफ नहीं है, हमें आगे जाना है। तो आपका ये होता होगा ना प्लान? होता होगा, लेकिन अभी तक कोई अच्छा इंसान अगर मिल जाए तो? अगर कोई ऐसा अच्छा इंसान जो दिल से अच्छा हो, जो सपोर्ट करे, मतलब एकदम निभाए। मैं पैसे की बात ही नहीं कर रही हूँ और मैं इंडस्ट्री में भी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं अगर काम अच्छा कर रही हूँ तो उस काम में वो मेरे साथ खड़ा हो और इस तरह से वो मुझे सपोर्ट करे। अगर उसको कोई कुछ बोल भी रहा है फिर आप छोड़ के चले जाएंगी तब? मैं कैसे छोड़ूंगी? पक्का ना? मेरे को अगर ऐसा कोई मिल गया तो फिर मेरे लाइव इंटरव्यू को जो भी लोग देख रहा है, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा ये अदाकारा हैं, मॉडल हैं, एक्टिंग करती हैं और बहुत अच्छा हिंदी गाने गाती हैं। एक अच्छा कैरियर है, लाइफ इनका बहुत ही अच्छा ब्राइट दिख रहा है। प्लीज़ अगर आप लोग इन्हें देख रहे हैं और अगर आप लोग इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो प्लीज़ एक प्रपोजल आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए, मैं आपका सेटअप करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और एक अच्छा हमसफ़र की तलाश रहेगी आपको जो है, और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। ये मत सोचिएगा कि सामने वाला इंसान आपको प्रपोज मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपने एक बेबाक और एक अच्छा इंटरव्यू, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीच आपने दिया, एक मोटिवेशनल स्टोरी अपने लाइफ से संबंधित चीज़ों को लेके, खास करके अनमैरिड कपल जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अभी वैलेंटाइन डे का समय आएगा, उन सब चीज़ों को लेके आपने एक अपना बेबाक राय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जनतक ब्रेकिंग न्यूज़। बात और बोलना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ अगर मेरे पापा अगर देख रहे हैं तो मैं इतना कहूँगी कि मिस यू पापा। देखिए आ गया ना वो भावुक पल आ गया। आज ये आप बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, पापा को बता रहे हैं कि पापा आज मैं आपको मिस कर रही हूँ। प्लीज़ अंकल, मैं भी आपसे बड़े ही आदरपूर्वक कहता हूँ, आपसे आने से पहले ही मैं इनसे सारी चीज़ें पूछा था और ये जो भी चीज़ें हुई ना, ये सारा चीज़ बोल के और अंदर से पूरा आत्मविभोर हो गई, कहीं ना कहीं रोई है मेरे सामने। प्लीज़ आप वापस लाइए इनको और मैं चाहूँगा कि फिर से इनको अपना एक भरा पूरा जो परिवार था वो मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात अगर आपके पापा तक और हमारे अंकल तक पहुँच गया हो तो ज़रूर इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। लास्ट टाइम आप मेरे न्यूज़ के दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? ये इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने करियर पे फोकस कीजिए और जब आपका करियर मिलेगा तो प्यार भी आपको मिलेगा और सपोर्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। अपने मेन मोटिव आपका जो है आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब माता रानी की कृपा है। प्यार करिए, दिल से निभाइए, जज्बातों का ख्याल रखिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट कीजिए, फीलिंग करिए, यही ना बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जो भी इंसिडेंट इनके साथ हुआ, इन सब चीज़ों से आप लोग बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वही दिन आएगा जब ये चीज़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।